हाय, वेलकम। ओके, तो ये वीडियो में आज मैं प्रैक्टिकल था, तो मुझे अपने प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस और एक स्टोरी शेयर करना है, ठीक है। बेसिकली सो लेट मी टेल यू कि ये वीडियो में मैं बहुत बोलने वाली हूँ, ठीक है। बहुत बहुत कोई ने बोला था ऐसे लाइक कि बहुत बोलती हो या बहुत बकर बकर करती हो या बहुत याद करती हो, करने वाली हूँ इसमें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि वाइवा हार्ड की तरफ होता है या फिर लाइक इजी की तरफ होता है। तो लेट मी टेल यू कि वाइवा सी जो मैंने आज देखा, ठीक है, वाइवा कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सटर्नल टीचर। इंटरनल टीचर आएंगे ही नहीं तुमसे लेने के लिए वाइवा, ठीक है। अगर इंटरनल टीचर आए भी तो बस ऐसा एक इजी पीजी क्वेश्चन पूछ के वो आपको हटा देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल टीचर्स, तो एक्सटर्नल टीचर्स आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं एंड ऑब्वियसली उन लोग पे प्रेशर रहता है कि वो थोड़ा मतलब मार्क्स ज़्यादा नहीं काटे, बट मार्क्स ज़रूर काटते हैं, एक दो तो काटते हैं। और वो कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर द ऑनेस्टी ऑफ योर एक्सटर्नल टीचर। ना व्हाट इज एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर्स? एक्सटर्नल टीचर्स जो बाहर से सीबीएसई लॉट करते हैं, बाहर किसी स्कूल से आपका वाइवा लेने के लिए, और इंटरनल टीचर्स जो आपके स्कूल के ही टीचर्स होते हैं और वो वाइवा लेते हैं। तो मेरे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 3 सब्जेक्ट मेरे एक्सटर्नल है और बाकी 2 सब्जेक्ट मेरे इंटरनल है। तो 2 सब्जेक्ट में एक तो मैथमेटिक्स है जो इंटरनल था। तो इंटरनल में आई टेल यू द स्टोरी, ठीक है, जो क्या क्या हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे लाइक इजी गोइंग हैं या फिर लाइक थोड़े थोड़े खरूस टाइप के हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद माई लाइक स्टोरी जो आज हुआ, ठीक है। आज मैं ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट थी क्योंकि यहाँ से जाने में 50 मिनट लगते हैं, 50 से 1 घंटा लगता है बेसिकली जाने में मेरे स्कूल। और कोई सेंटर नहीं है, स्कूल में जाना होता है प्रैक्टिकल देने के लिए, सेंटर बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और मुझे वहाँ और ना मैं सुबह 9 बजे निकली हूँ, बेसिकली 10 बजे मैं पहुँची थी, 10 नहीं 10-15 बजे कुछ पहुँची हूँ मैं, 10-15 या 20 में। और मैं घर आई हूँ 5 बजे। I and my one of my friend were the last person जो स्कूल में ठहरे हुए थे, क्योंकि हम लोग उनका लाइक लास्ट 5 में था हम लोगों का, ठीक है। मतलब मेरा सेकंड बैच में था और सेकंड बैच के सभी को रोका गया था उस टाइम पे, ठीक है। एनीवेज ओके, तो पहला क्या हुआ जब मैं गई तो इतना हुआ। उसके बाद फिर मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ शायद से, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा ये ऐसा है। एनीवेज तो मैं जब पहले गई मैं जब पहले गई तो हमें हॉल में बैठाया गया और ना उन्होंने लाइक पहले उन्होंने बोला रिसीट कटवा लो। नाउ आई डोंट नो व्हाट रिसीट कटवा लो, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया था कि किस चीज़ का रिसीट, किस चीज़ का पैसे वगैरह, आई डोंट नो। तो एक लकीली एक पापा के दोस्त थे वहाँ पे, दोस्त नहीं बेसिकली जानते थे एक दूसरे को। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप पापा से बाहर जाकर पापा से ऐसे लाइक कैश लेकर आओ, और कैश वॉज मोर देन 1000 रुपीज़ लेकर आओ और लाइक वो आकर सबमिट कराओ, रिसीट लो और बैठ जाओ, ऐसा। तो मैंने किया सेम चीज़। सो मुझे आइडिया नहीं था कि वो किस चीज़ के पैसे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे दिया उन्हें पैसा, तो उन्होंने कैसे लाइक स्लिट स्लिट रिसीट दिया मुझे, सॉरी, रिसीट दिया मुझे, और उस रिसीट में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल फ़ी। नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया कि किस तरीके का प्रैक्टिकल फ़ी था ये, ठीक है। लाइक मैंने प्रैक्टिकल का मुझे इनिशियली मुझे लगा था कि हो सकता है कि जिन्होंने कॉपी नहीं बनाए होंगे या प्रैक्टिकल नहीं बनाए होंगे उन्हें देना पड़ता है, बट नहीं, मुझे भी देना पड़ रहा, मतलब पता नहीं, मेरा तो कंप्लीट था। और उन्होंने ऐसे लाइक पलटा भी नहीं, मैथ्स का पलटा भी नहीं, रात रात तक बनाया गया था वो। और वो पलटा भी नहीं उन्होंने, बस उन्होंने इंडेक्स वाला का रोल नंबर चेक किया और लाइक बंद किया, साइन, सॉरी, पहले खोला, रोल नंबर चेक किया, साइन किया, बंद कर दिया और साइड में रख दिया, और देन ही लाइक गेव मी दैट रिसिट, ओके। एंड ही टोल्ड मी कि चुपचाप से जाकर वहाँ पे जाकर बैठ जाओ, और फिर मैं बैठ गई। और क्या कर सकती हूँ। और अभी उस पॉइंट में मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट अभी पता चल रहा है कि वही मेरा प्रैक्टिकल था, वो मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल था। बस ये था मेरा मैथ्स का प्रैक्टिकल, क्योंकि वो इंटरनल सब्जेक्ट था। अभी अभी उसके बाद मुझे लगा कि फिजिकल एजुकेशन भी इतना इजी गोइंग होगा, मुझे लगा था, बट वो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है ना। क्योंकि वो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है तो कोई तो एक्सटर्नल टीचर आएंगे, और मुझे तभी आइडिया नहीं था। अभी एक अचानक से वो मैथ्स के ये सब होने के 15 मिनट बाद वो अचानक से लाइक 3 टीचर एंटर करते हैं, उसमें से 2 अपने स्कूल के थे, मैंने भी पहली बार देखा था 2। और एक एक टीचर थे, वो आए थे,
नाउ आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम, क्योंकि वो मेरे प्रीवियस स्कूल जो मैं जिससे मैं 10th दी हूँ उसके पीटी टीचर थे, ठीक है। सो आई वॉज सरप्राइज कि अरे ये क्यों आए हैं, और फिर मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये हमारे एक्सटर्नल टीचर है, तो ये हमारा वाइवा लेंगे। अभी मेरे पास मिक्स्ड इमोशंस आ रहे हैं उस टाइम पे। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रिलीव्ड, आई वॉज कन्फ्यूज्ड। तो मुझे एक तो आई न्यू कि वो थोड़ा ना क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ठीक है। तो मुझे लगा था अरे डर भी लगने लगा फिर। एंड एवरी वन वॉज लाइक बैठी हुई थी सबको ऐसे से अपना प्रैक्टिकल लेकर, वो पढ़ रही हैं सबको, मुझे लग रहा है कि अरे पढ़ना चाहिए। और मैंने फिर खोला और फिर देखा। अभी मुझे लगा था कि बहुत इजी वाइवा होगा, जैसा कि सबने बताया था कि अरे बहुत इजी गोइंग है, सब कुछ बहुत नॉर्मली हो जाएगा, तो मैं कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगा था यही, तो मैंने नहीं देखा ज़्यादा, मैंने 2-3 पोज योगा पोज देख के मैं चली गई थी। अभी जो पहले बच्चे को बुलाया गया तो उससे उन्होंने 4-5 क्वेश्चन पूछा बैडमिंटन का शटल कॉर्क के बारे में, कुछ तो कितने फेदर्स थे, ठीक है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है बैडमिंटन, लाइक जो भी आपके बेसिकली जो भी स्पोर्ट के बारे में आप प्रैक्टिकल में लिखे हुए हो वो सब। इवन द फाउंडर ऑफ समथिंग सम प्रोग्राम ऐसा कुछ पूछा गया था, जिसका इवन गूगल पे आंसर मल्टीपल फाउंडर्स बता रहे थे। सो अभी तुम उस पर से सर्च करो कि कौन सा सर को सही लग रहा है, तो अब तुम वो वाले फाउंडर का नाम लो उनके सामने। अगर आप ले भी लोगे ना तो भी उसके बाद आप वो बताओ कि कौन से ईयर में वो चीज़ लॉन्च हुआ है और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है। इट वाज टफ, ठीक है। वो मतलब वो बेसिकली लगातार क्वेश्चन पूछ, अगर आप सही बोल रहे हो तो वापस क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सही बोल रहे हो वापस क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप का हो रहा था, ठीक है। तो अभी तो सब 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 इवन लाइक जो लड़के लोग थे वो लोग तो बिल्कुल भी पहले नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। बट उसके बाद वो लोग भी ऐसा लाइक प्रैक्टिकल पलट रहे हैं, वो लोग भी रट रहे हैं पकड़ के। लड़की लोग पहले से पढ़ रही थी। अभी इतना के बाद उन्होंने, हाँ उसके बाद ना ऐसे दूसरा बच्चा जब आया तो ये 2 टीचर गए और वो 2 टीचर ना एक मैट लेकर आए हैं। सो एक मैट बिछाया गया है सामने में। सो बेसिकली वी वर लाइक 50 to 60 नंबर्स, ठीक है, 50 to 60 स्टूडेंट्स इन टोटल, ठीक है, वो एक क्लास में। अभी वो लोग पीछे बैठे हुए हैं, बीच में स्टेज है जहाँ पे सर पूछ रहे हैं, और यहाँ पे एक मैट बिछाया गया है इन दोनों स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में, ठीक है। अभी सब कन्फ्यूज है कि ये क्यों बिछाया गया है। और सेकंड वाले बच्चे को बोला गया कि आसन करने के लिए, और क्योंकि हर एक को इंडिविजुअली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको इंडिविजुअली आसन करना है। तो बेसिकली 60 स्टूडेंट्स वर वॉचिंग दैट वन स्टूडेंट डूइंग दैट आसन, ओके। और ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली वो बताएंगे आपको कि कौन सा आसन तुमको करना है, और लाइक यू हैव टू डू दैट, ओके। इफ़ यू डोंट देन वो अलग आसन देंगे कि ये करो, ये नहीं तो ये करो, ऐसा। अभी वो पलट रहा है वो इधर उधर घूम रहा है, इस टाइप का आसन, सब बहुत बहुत अलग अलग आसन वगैरह सबने किया है। इनिशियली इट वॉज टू एम्बैरेसिंग, नॉट ओनली थॉट ऑफ डूइंग इट खुद से, बट ऑल्सो वॉचिंग इट समवन एल्स डूइंग दैट, ठीक है। तो इट वॉज एम्बैरेसिंग क्योंकि इतने सारे बच्चे और सब अननोन, एंड दे आर डूइंग दैट आसन, दैट एम्बैरेसिंग पोस्चर वाला आसन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अभी सबको लगा कि लड़के लोग से नहीं करवाएंगे, बट ना, लड़के लोग से भी करवाया जा रहा था। और लड़के लोग से एम्बैरेसिंग वाला चीज़ नहीं करवाया जा रहा था, इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर लड़के लोग, बट लड़के लोग से थोड़ा करवाया जा रहा था, बट इट्स ओके, इतना ठीक है। अभी मेरा जब टर्न आया तो मेरे जो सामने वाले से पूछा जा रहा था, तो मैं सुन रही थी कि सामने वाले से क्या पूछा जा रहा था। इतना हार्ड क्वेश्चन, भाई मैं अपनी दोस्त लोग को इशारा कर रही हूँ कि भाई गूगल कर लो और बताओ मुझे आंसर क्या है इन सब का। मुझे इतना डर लगा, और मैं कंफ्यूज थी कि मैं 2 साल बाद मिल रही हूँ इनसे, तो इनको क्यों ही याद रहूँगी मैं, राइट। तो अभी मैं गई और मुझे लगा कि मैं तो याद नहीं होंगी इनको, तो ये मैंने ऐसे मैं ऐसे बहुत डर के गई, ठीक है। और मैं चेयर पे बैठी भी नहीं थी, मैंने गुड आफ्टरनून भी नहीं बोला नर्वसनेस के कारण, ठीक है। उन्होंने बोला कैसी हो, बस दिस वॉज द पॉइंट कि मैं एकदम पूरा रिलीव्ड हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अरे जानते हैं तो मैं फिर बैठ गई। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं पूछा, एक क्वेश्चन बेयरली उन्होंने पूछा होगा, वो भी एक आसन के बारे में, वरना उन्होंने पूरा कोटा कैसा था, गर्मी कैसा था, ये सब पूछा उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ही न्यू मी मे बी।
और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने आसन करने भी नहीं बोला, बाय द वे। ईच एंड एवरी वन आउट देयर ने किया है आसन, ठीक है। इवन दो वो हमारे प्रीवियस स्कूल से भी थे, उन्होंने भी किया है, लाइक अदर देन दैट लेग इंजरी या फिर कोई इंजरी वाले, सब ने किया है, बट मुझे नहीं बोला गया करने के लिए। शायद सर भूल गए थे, जेन्युइनली, क्योंकि मैं ना, उन्होंने बोला ना थैंक यू, लाइक ही लाइक क्लोज्ड माई प्रैक्टिकल, और उन्होंने चेक किया प्रैक्टिकल पूरा, ठीक है। ही क्लोज दैट प्रैक्टिकल एंड सेड थैंक यू, ही वाज अबाउट टू से दैट, लाइक थैंक यू सर, और मैं भाग गई, क्योंकि लास्ट में ही वो बोलते हैं आसन करने के लिए जब तुम उतर रहे होते हो, तो मैं तो भाग गई। और मैं लाइक बैठ गई अपने सीट पे, और मैं उसके बाद तो मैंने सर से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया है कि वापस ना बुला ले मुझे, और ऐसे मैं बच गई। सो आई वॉज अ बिट लकी टुडे, विच इज़ वाई कि मैं बच गई, वरना सर सबकी एकदम लाइक द बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप लाइक आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे, तो उससे कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर टीचर। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात सर की कि सर ने वो पेस मेंटेन करके रखा था, लाइक इनिशियली ही टुक लाइक 5 to 6 मिनट्स फॉर ईच स्टूडेंट, विच इज़ वाई कि वो बहुत ज़्यादा लंबा चला गया पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। 5 बजे एंड हो रहा है, तो अब समझ जाओ। तो ना लास्ट स्टूडेंट में भी इन्होंने ऐसे जल्दी नहीं किया, ही लिटरली आस्क्ड, लाइक ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी भगा दो आप, अब बस ठीक है बहुत लेट हो चुका है, बट नहीं, उन्होंने एकदम प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकल लिया है, ऐसा ही वैसा ही क्वेश्चन पूछ के जैसा आप इनिशियली पूछ रहे थे, और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि तुम बस होके आ चले जाओ, मैं भी थक गया हूँ वाला टाइप्स, नहीं भाई, इट वाज सो नाइस, द ऑनेस्टी ब्रो। और फिर उसके बाद मैं बैच 2 में थी, बैच 1 के अलग बच्चे थे, बैच 2 के अलग बच्चे थे, ठीक है। अभी बैच 1 वाले को जब तक CBSE में अगर आप ग्रुप फोटो जो है वो अपलोड नहीं करते हो, तब तक वो नहीं जा सकते हैं CBSE, बैच 1 वाले बच्चे। तो बैच 1 को फिर भी 3:30-4 तक फ्री कर दिया गया था, बट बैच 2 वाले को नहीं किया गया। बैच 2 वाले का कंप्लीट ही 3:30 के बाद हुआ है, 4 तक आई गेस कंप्लीट हुआ है। उसके बाद उन्होंने ग्रुप फोटो खिंचाया, और उसके बाद फिर वो जब अपलोड होएगा तभी आप जा सकते हो घर, तो बेसिकली एवरीवन वाज सिटिंग आउट देयर, ठीक है। और इसीलिए इतना लेट हुआ है। और भाई सुबह के 9 बजे ना हमारे पेरेंट्स कुछ खाए हुए थे, ना हम कुछ खाए हुए थे, एवरीवन वाज स्टार्विंग देयर, यू नो, एवरीवन, मतलब बच्चे से लेके पेरेंट्स तक, और बहुत सारे पेरेंट्स जा भी चुके थे आई गेस खाने वाने के लिए बाहर, बट बहुत दूर दूर तक कुछ था नहीं, मतलब स्कूल के बाहर कुछ खास, बेसिकली हाईवे स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ खास स्टॉल्स वगैरह भी नहीं है, तो पता नहीं कहाँ गए थे मेरे पापा और अंकल, मेरी दोस्त के पापा लास्ट तक बचे हुए थे बस। और उसके बाद फिर हम 4-4:30 बजे आई गेस निकले हैं वहाँ से, और उसके बाद हमने खाना खाया है उसी के साइड में, एक रेस्टोरेंट था वहीं पे, और फिर हम आए हैं घर। सो यस, दिस वाज दी होल स्टोरी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अब वाइवा के लिए डर लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि सबने बोला था कि वाइवा बहुत हल्का होगा, वाइवा मतलब फिजिकल एजुकेशन में क्या ही पूछेंगे ऐसा कुछ। ब्रो, जब फिजिकल एजुकेशन में इतना तगड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ही लगने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटर्नल टीचर्स ही आएंगे और पता नहीं क्या पूछेंगे, कोई आइडिया नहीं है किसी को। सो बेटर कि पढ़ के जाना पड़ेगा, मतलब डिपेंड्स, आप लोगों का लक बहुत अच्छा हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे टीचर मिल जाएंगे, एंड फिर उसके बाद आप लोग आराम से अपना वाइवा दे सकते हो, राइट। बट मेरे केस में मैं लकी थी इस बार लगी थी मैं, टच वुड भाई। एनीवेज ओके, ठीक है, तो बस यही था। और आई नो मैंने बहुत बोला है, अब आप कमेंट में मत बोलना कि कितना बोलती है। ओ बाय द वे, ऐसे अगर प्रैक्टिकल इतना लेट से लेने लगा तो आधा दिन आपका ऐसे स्पॉइल हो जाएगा, और इतना ज़्यादा आप 1 घंटा लेकर जाओ, 1 घंटा लेकर आओ, फिर उसके बाद वहाँ पे भी आपको इतना दौड़ भाग करवाता है। सो बहुत टायरिंग है ये चीज़, और आपका पूरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा प्रैक्टिकल, मतलब पर्सनली मेरा हुआ प्रैक्टिकल की वजह से। अभी मेरे पास इतना दम भी नहीं है कि मैं पढूं, लेकिन थोड़ा तो पढ़ के सोना होगा, तो मैं भी थोड़ा पढ़ूंगी और फिर सो जाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ओके फिर, ओके, कल मिलती हूँ, बाय बाय।